वह देखो देखने में ही गुंडा लगता है, कपड़ों को देखकर ही लगता है गवार होगा, उसकी भाषा तो देखो मुफ्त होगा। ऐसे ही हम लोग या हमारे आसपास के लोग दूसरे लोगों के प्रति पहली बार में ही कोई राय बना लेते हैं। आज की कहानी आपको इसी बुरी आदत से दूर रहने की सीख देगी। सर वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बुढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक हीराचंद के कानों में धीरे से यह बात बताई। हीराचंद ने उस बूढ़े की तरफ एक नजर दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है, 50 रुपए बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए हीराचंद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे दे नहीं पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। हीराचंद को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। हीराचंद ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक हीराचंद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ हीराचंद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। हीराचंद ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए हीराचंद बोला, 150 रुपए। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 रुपए की नोट निकाली और हीराचंद के सामने काउंटर पर रख दी। हीराचंद ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? हीराचंद ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूंगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा, थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर हीराचंद अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना बेटा, बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो हीराचंद के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाए, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में हीराचंद यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, यह सोचकर हीराचंद ने 150 रुपए काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी
जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत हीराचंद से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए हीराचंद से बोला, यह 50 रुपए टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। 50 रुपए हाथों में लिए हीराचंद अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था।